अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़याज़ महमूद हूँ और आज हम बात कर रहे हैं अमेरिका में इस वक्त इमिग्रेंट्स ही सबसे अहम मौजू बन के रह गए हैं। उनके लिए कानून क्या बनाना है, कानून में तब्दीली क्या लाके आनी है, उनको कैसे इल्लीगल करार देना है और जो इल्लीगल हैं उनको कैसे पकड़ना है और उनकी शनाख्त कैसे यकीनी बनानी है और उसके बाद जब वो अमेरिका में आ गए हैं तो उनको ढूंढना कैसे है, उनको तलाश कैसे करना है और उनके ऊपर एक निशानी कैसे लगानी है। तो ये वो मौजू है जिसके ऊपर रोजाना की बुनियाद पर हम बात भी कर रहे हैं और हम आपको बता भी रहे हैं। लेकिन अब जो ट्रंप इंतजामिया एक नया प्लान लेकर सामने आ गई है, ऑल्दो कि ये अरबों डॉलर का मंसूबा है, लेकिन इसके तहत वो एक ऐसे जामिया निज़ाम मरबूत करना चाहते हैं, तश्कील देना चाहते हैं, जिसके तहत वो एक शख्स को हर तरफ से घेर सकें और यहाँ पर अमेरिका में किसी के लिए भी गैर कानूनी तौर पर रहना नामुमकिन हो जाएगा और अगर कोई रह रहा है तो उसके लिए छुपना जो है वो इम्पॉसिबल हो जाएगा। और आपको पता है कि अमेरिकी हुकूमत इस वक्त खासकर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ा रही है और इस टेक्नोलॉजी के जरिए ही वो इन लोगों तक पहुंचना चाहती है जो सिस्टम को डॉज देने की कोशिश करते हैं और फ्रॉड करते हैं। अब आपने ग्रीन कार्ड लेना है, आपने कोई इमिग्रेंट वीज़ा हासिल करना है या फिर कोई आपने स्नैप फूड के ज़रिए जुड़ना है या फिर आप सोशल सिक्योरिटी के साथ जुड़े हुए हैं, मतलब किसी भी किस्म का जो बेनिफिट आप ले रहे हैं और उसके बाद आप यहाँ पर मौजूद हैं, अब आपको एक सिस्टम के तहत लाया जाएगा। अब इस सिस्टम के तहत कौन-कौन सी चीज़ों को चेक किया जाएगा और अब आप लोगों ने किन बातों का ख़्याल रखना है। तो आज की इस वीलॉग में हम इन तमाम तर चीज़ों को डिस्कस करते हैं और आपको बताते हैं कि इस वक़्त चल क्या रहा है। देखें, जो आइडेंटिफिकेशन है और सिक्योरिटी साथ ही साथ इमिग्रेशन, ये एक तीनों चीज़ों का एक ट्राइका ऐसी चीज़ है जो एक आपस में जुड़ी हुई हैं और ये इन तमाम तर चीज़ों को एक नई समत की तरफ ले जाने की बात की जा रही है और ये लेकर जा रही हैं। अब इस मंसूबे के लिए महकमा होमलैंड सिक्योरिटी डीएचएस जिसको हम कहते हैं, उन्होंने काम का आगाज़ कर दिया है और इस पे वो कहते हैं कि जी मुख्तलिफ वफाकी इदारों में बायोमेट्रिक मालूमात को एक ही सिस्टम के तहत वो यकजा कर देंगे और ये जिसको उन्होंने सर्च इंजन बनाने का वो इरादा रखते हैं और वो कहते हैं उसमें फेस एक्सप्रेशन होंगे, आपके फिंगरप्रिंट्स होंगे और दीगर जो शनाख्ती जो आइडेंटिफिकेशन की चीज़ें हो सकती हैं, मैं आगे चल के आपको बता भी देता हूँ। उन तमाम जो इलामात को बैक वक्त मुख्तलिफ इदारों को वो फ्राहम कर दिया जाएगा और वो एक क्लिक के ऊपर उसको आपको आइडेंटिफाई कर लिया जाएगा। अब ये अमेरिकी टेक्नोलॉजी मैगजीन वियर्ड के मुताबिक जनाब डीएचएस ने जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनको ये हदायत दी हैं कि वो एक ऐसा बायोमेट्रिक सर्च इंजन जो है सिस्टम डिज़ाइन कर दें जिसके मुताबिक एक क्लिक के ऊपर तमाम वफाकी इदारों को एक्सेस हासिल हो और सबकी वो आइडेंटिफिकेशन कर सकें। इस सिस्टम के का मकसद ये है कि फेस की जो है जब वो पिक्चर ले लेंगे, आइडेंटिफाई कर लेंगे, फिर उसके बाद फिंगरप्रिंट्स होंगी या फिर आइरिस स्कैन्स होगा, जो आँख की पुतली का जो किया किया जाता है स्कैन, और इस तरह मुमकिना तौर पर दीगर जो शिनाख्ती डाटा है, उसको वो कहते हैं एक ही प्लेटफ़ॉर्म पर हम इकट्ठा कर दें, ताकि किसी भी इदारे को मुश्किल ना हो उसकी शख्स की शिनाख्त करने में। अब इस पे जो चीज़ें सामने आई हैं, उसमें कहा यह जा रहा है कि महकमा होमलैंड सिक्योरिटी के मुख्तलिफ जो इदारे हैं, इस वक्त जो सूरत हाल अगर हम जायज़ा लें, वो अपनी अपनी तौर पे बायोमेट्रिक सिस्टम्स इस्तेमाल कर रहे हैं। कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन, इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट, ट्रांसपोर्टेशन, सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन और दीगर यूनिट्स के पास अलग अलग अपने अपने टूल्स मौजूद हैं और वो उनको इस्तेमाल करके आप लोगों की, हमारी जितनी भी लोगों की वो आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं। अब इसी तरह ये जो सिस्टम अब बनने जा रहा है, इसमें एक दूसरे से मुकम्मल तौर पे जुड़े नहीं होते और जो डाटा का तबादला आसानी से मुमकिन भी नहीं होता, लेकिन इस मसले का वो हल निकाल रहे हैं कि हमने इनको एक ही जगह पे इकट्ठा करना है और इस डाटा को इस्तेमाल करना है। आगे चलें जनाब, जो इस डीएचएस की जो डॉक्यूमेंट सामने आई है, उसके मुताबिक जो प्लान है मैचिंग इंजन उन तमाम अलग-अलग सिस्टम की जगह ले लेगा और इसका मतलब ये होगा कि आइडेंटिफिकेशन की जाँच के लिए एक ही बैक एंड इस्तेमाल किया जाएगा, अलग-अलग टूल्स इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं होगी। इसके साथ ही साथ मुख्तलिफ अदारों को रसाई भी हासिल हो जाएगी और ये नया प्लेटफ़ॉर्म बायोमेट्रिक रिकॉर्ड्स को महफूज करने, उसको सर्च करने और उसके तरीक़ाकार को भी एक स्टैंडर्डाइज़ कर देगा, उसमें स्टैंडर्ड ले आएँगे। इस तरह नज़रियाती तौर पे इससे ये आसान हो जाएगा कि मुख्तलिफ इदारों के अहलकार एक ही क्लिक के ज़रिए या सर्च के ज़रिए मुख्तलिफ डेटाबेसेस में मौजूद
शनाख्ती मालूमात तक रसाई हासिल कर लेंगे। मतलब एक शख्स है, उसका डाटा बना लिया गया जब वो अमेरिका में एंटर हुआ, तो अब ये डाटा जो है तमाम इदारों के पास चला जाएगा और वो तमाम इदारे उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे। अब कल को किसी एक इदारे को ज़रूरत है, तो उसकी भी उस डाटा तक एक्सेस होगी जो बॉर्डर पे हासिल किया गया डाटा था। अब इसमें जो कहा यह जा रहा है कि डीएचएस के जो इस मंसूबे के मुताबिक ये निज़ाम उन तमाम आइडेंटिफिकेशन को भी सर्च कर सकेगा जो बॉर्डर पर रिकॉर्ड की गई हैं, इमिग्रेशन इन्फोर्समेंट कार्रवाइयों के दौरान दी गई हैं, और या मुल्क के अंदर किसी चेक पॉइंट पर महफूज की गई हैं। मतलब कहीं पर भी ये आइडेंटिफाई किसी को किया गया या आइडेंटिफिकेशन ली गई, तो उसको वो कहते हैं जी वहां पर जाके उसको किया जाएगा। अब वेड की रिपोर्ट के मुताबिक इस मंसूबे पर अरबों डॉलर की लागत आने की तवक्को है, और इसकी एक बड़ी वजह ये बताई जा रही है कि जो मौजूदा पुराना जो बायोमेट्रिक सिस्टम है वो इस काबिल नहीं रहा कि लोगों को उस तरीके से डाटा को महफूज कर सके या एक्सेस दे सके जिस तरीके की ट्रम्प इंतजामिया इस वक्त इमिग्रेशन पॉलिसियों में तब्दीली ला रही है और जो वो चाह रहे हैं। इसमें जनाब ये होना ये जा रहा है कि इस मुश्तरका प्लेटफॉर्म में इसको तब्दील कर दिया जाएगा और नए सर्च इंजन के साथ वो तमाम इदारे काम करेंगे। और डॉक्यूमेंट ये भी जाहिर कर रही है कि डीएचएस इस सिस्टम को सिर्फ एक सिंपल सा आइडेंटिफिकेशन की वो शनाख्त तक महदूद नहीं रखेगा, बल्कि सिर्फ एक फिंगरप्रिंट या एक चेहरे को किसी एक रिकॉर्ड से मिलाने तक महदूद नहीं होगा, बल्कि मनसूबे के तहत ये सिस्टम इन्वेस्टिगेशन नौयत का भी होगा। मतलब एक शख्स पकड़ा गया है तो उसकी आइडेंटिफिकेशन को इन्वेस्टिगेशन में भी इस्तेमाल किया जा सकेगा और सर्च की जा सकेगी। ऐसे मामला में डेटाबेस मुमकिन जो मुमासरत होगी एक दर्जाबंदी शुदा फहरिस्त फराम करेगा जिसे इंसानी तजिया कार खुद देकर जांच जांचेंगे। हतमी फैसला इंसानी जायजे के बाद ही होगा। अब रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि डॉक्यूमेंट में वॉइस प्रिंट, उसके बाद जो आपकी आवाज़ का नमूना लिया जाता है, शनाख्त के लिए भी एक जगह रखी गई है। इस बारे में अभी ये वाज़ह नहीं कि आवाज़ की शिनाख्त को किस तरह शामिल किया जाएगा या फीचर कब कैसे फ़ाल हो सकता है। जैसे हो सकता है जब आप अमेरिका में आते हैं या फिर किसी बॉर्डर पे रोका या किसी चौकी पे रोका, कहीं पे रोका, तो वहाँ पे आपकी वॉइस का नमूना हो सकता है, आइडेंटिफिकेशन के लिए ले लिया जाए, बाद को उसको उस डाटा के साथ मुंसलिक कर दिया जाएगा, फिर इस्तेमाल किया जा सकेगा। इस मंसूबे को ज़ाहिर है कई चैलेंजेस का भी सामना करना पड़ सकता है, रिपोर्ट में बताया गया है, और मौजूदा सिस्टम के दरमियान तकनीकी फ़र्क है। डाटा की बड़ी मिकदार और मुख्तलिफ इदारों के रिकॉर्ड्स को एक ही प्लेटफॉर्म पर यकजा करना यकीनन एक चैलेंज होगा, लेकिन टेक्नोलॉजी के आगे कुछ भी नहीं है, सब कुछ मुमकिन है। और इस हवाले से अब आपने करना ये क्या है कि कोई भी फ्रॉड करने से पहले, खासकर इमिग्रेशन फ्रॉड करने से पहले, एक बार नहीं हजार बार सोचना है कि ये वो चीज़ें हैं जो इस वक्त की जा रही हैं, और अगर आप रडार में आ गए तो आपका फ्यूचर तो खराब होगा ही, आपकी फैमिली बच्चे भी जो है वो रुल जाते हैं और अमेरिका के दरवाजे आपके लिए बंद हो सकते हैं। तो आज की वीडियो को इस दुआ के साथ खत्म करते हैं। जहाँ रहें खुश रहें, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।